ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जो दयकु फल चार। बोधेहिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। धरती मैया की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम। यहाँ पर शकुंतला माता बहुत अच्छा दुष्यंत को कह रहे हैं, धर्म एव हि साधूना सर्वेषां हित कारणम। जो सदा असत्य से दूर रहते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य ही बोलते हैं। आजकल क्या है, केवल झूठ बोलते जाते हैं, क्षण क्षण में झूठ बोलते हैं। गाड़ी पर हैं और रहता है कहीं, बोलता है कहीं, नाम कहीं का कह देते हैं, झूठ बोलता है। उसको नाम नहीं कहना चाहिए, सिर्फ इसमें कहने का क्या जरूरत है। कह देगा कि 1 घंटा में, 1.5 घंटा में, आधा घंटा में मैं पहुंचने वाला हूँ, ऐसा बोल देगा। पर हम इस गांव में हैं, आ रहे हैं, और रहता है किसी और गांव में। कितना झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं आज का मनुष्य से। मन में रहता है कुछ और वाणी में कुछ और बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं कहा कि जो सदा असत्य से दूर रहते हैं, केवल धर्म से चलते हैं, जो अपना धर्म है, जो कर्म है, हमारे लिए क्या कर्म है, उसी के अनुसार हमारा चलना है। और उसमें कहते हैं कि सदा सुख ही मिलता है, सदा शांति मिलते हैं, सदा आनंद मिलते हैं जो अपना धर्म से चलते हैं, जो सत्य से चलता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र कितना दुख पाया, कितना कष्ट काटे, फिर भी वो अपना धर्म को नहीं छोड़े। जैसे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे कोई भी मनुष्य है, उसको जब शरीर में रोग होता है तो दवा खाना पड़ता है, पर किसी मनुष्य को दवा खाने का इच्छा नहीं रहता है, फिर भी वो खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि इसका मालूम है कि आगे हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, इसलिए खाते हैं। जैसे बड़ा फोड़ा हो जाता है तो उसको डॉक्टर कहता है चिरवाने के लिए, तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? तो फिर क्यों चिरवाते हैं उसको? इसलिए कि ये ठीक हो जाएगा। जब ये चिर देगा डॉक्टर ने, तो कष्ट सह कर के भी समझते हैं कि थोड़ा देर कष्ट हो जाएगा और फिर आगे शांति मिलेगा, ये शरीर का रोग समाप्त हो जाएगा। हमने देखा एक माता को छोटा सा पुत्र था और गोद में लिए थी, थोड़ा सा कटा गई थी। डॉक्टर उसको टक्का मार रहे थे वहीं पर वो बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, पर माँ कष्ट के पकड़ी हुई थी। उस समय तो कहना चाहिए डॉक्टर को कि छोड़ दो, हमारा बच्चा को नहीं टक्का मारो, हमारा पुत्र बहुत रो रहा है। पर ये अपना हृदय पर कितना कठोर करके और उस बच्चा को टक्का मरवाया। क्यों टक्का मरवाए? क्योंकि वो ठीक हो जाएगा आगे। उसी प्रकार से जो धर्मात्मा है,
जो धर्म से चलते हैं, जो भक्त हैं, वो जानते हैं कि थोड़ा देर के लिए ये कष्ट है, पर आगे हमको ये शांति प्रदान करेगा, ये आनंद प्रदान करेगा। वहां पर हमें किसी प्रकार से कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। राजा शिवी अपने शरीर को भान नहीं रखा और एक बाज के लिए शरीर को खुंडी खुंडी काट करके और दे दिए। रतिन देव 48 दिन भूखा रहा, फिर भी जो थोड़ा सा अन्न मिला था दूसरा को दे दिए, ब्राह्मण को, कुत्ता को, एक चंडाल को दे दिए। कहा कि हम स्वयं भूखा रह लेंगे, पर उसको अभी आवश्यकता है, हम दे देते हैं। और वो मनुष्य ये समझता है कि वहां हमें किसी प्रकार से कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। अगर हम यहाँ धर्म के पालन कर लेंगे थोड़ा सा, तो वहां सुखी आनंद ही मिलेगा परिणाम में। तो फिर कहते हैं कि एक मनुष्य वो है, विदन्ति चैनम देवांच यश्चैवांतर पुरुषा। बहुत मनुष्य कहते हैं, और आजकल यही चल रहे हैं, एकांत में पाप कर लेंगे, हमें कोई नहीं देख रहा है। बहुत एकांत में पाप कर रहा है, बहुत गलती कर रहे हैं, जैसे चोरी भी करता है, रात्रि में करता है, बहुत लड़का लड़की सब, पर हमें कोई नहीं देख रहा, ऐसे वो कहता है, पर उसका भूल है ऐसा कहना। चाहे कितना भी कोना में चल जाए, कितना भी छुप करके किसी से कर ले, और उसको कैमरा लगा हुआ रहता है। जैसे एक स्त्री थी, एक गुरकौना वाला पालना आता है, उसमें बउआ को रख देते हैं और ले करके चलते हैं। उसी प्रकार से वो स्त्री ने उसमें रख दी थी बउआ को और जा रही थी। एक स्थान पर वो रुका और किसी पुरुष से बात करने लगा, पर थोड़ा सा ढुलकाव था, वो नहीं देख पाई बच्चा को और ध्यान उसका उधर था। वो बात करने लगा, पर उसका बच्चा लुढ़कने लगा, क्योंकि वो चक्का वाला गाड़ी थी, छोटा छोटा चक्का थे उसमें। तो एक पुरुष ने देखा और तो कहा कि ये बच्चा गिर जाएगा, जल्दी से वो आए और उस छोटा सा गाड़ी को पकड़ लिए और वहां पर रखने लगा। वो स्त्री ने देखा तो उसको नाम फंसाने लगा और कहा कि हमारा बच्चा को चुरा करके ले जा रहा था। वहां पर पुलिस आ गया, बहुत हंगामा मच गया, और वो पुलिस ने कहा कि आप इसको चुरा रहे थे? कहा कि नहीं साहब, हम नहीं चुरा रहे थे, हम तो बचाने आए हैं, ये बच्चा गिर रहे थे। तो कहा कि इसका क्या परिमाण है? कहा कि हम तो किसी को नहीं देखे, पर हम बचाने चले आए जब गिर रहा था। और वो स्त्री उसको नाम फंसाने लगी। तब फिर वो पुलिस क्या देखे कि वहां पर एक कैमरा लगा हुआ था। कहा कि एक है, किसका गलती है और किसका सही है, एक परिमाण है, कैमरा लगा हुआ है, चलो हम देखते हैं। जब देखा तो सत्य में वो बचाने आया था और स्त्री तो बातें कर रही थी। पर इसी प्रकार से कैमरा के द्वारा गलती पता चल गया कि किसका गलती है, किसका सही है। और आजकल क्या होता है, गलती कर लेते हैं, दूसरा से छुपा लेते हैं, कहते हैं कि हमने कुछ नहीं गलती किया है, हम सत्य कहते हैं। पर आप मनुष्य से छुपा लीजिएगा, सबसे छुपा लीजिएगा, पर वहां इस शरीर में कितना कैमरा लगा हुआ है, 14 कैमरा हम लोगों को हर समय लगा हुआ है, देख रहे हैं, चाहे कहीं भी चला जाए। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु, अंतरिक्ष,
पृथ्वी, जल, हृदय और यमराज, दिन और रात, और ये आत्मा जो 14 कमरा हम लोग के ऊपर लगा हुआ है, हर समय देखता रहता है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसमें सारा लोड होते जा रहा है और देख रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि सभी मनुष्य का भान हो जाता है। ऐसा नहीं, सभी जानते हैं कि ये गलत है, ये सही है, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने यही कहा कि हम जानते हुए भी पाप कर रहे हैं, जान जाते हैं फिर भी वो छोड़ते नहीं हैं, जिसमें उसका आत्मा ही साक्षी होता है। जब जब हम गलत रास्ता पर पैर धरते हैं तो आत्मा अंदर से आवाज देते हैं कि नहीं करो, ये गलत है, फिर भी मनुष्य जाता है। इमे को पंथ देत खगे सारहना तेज तन बुद्धि लबलेसा। अंदर से बहुत उसका मन बेचैन हो जाता है। रावण ही देवता को, सारा मनुष्य को, संत को अपना वश में कर लिए थे, पर जब वो स्वयं गलत रास्ता पर पैर धरा तो स्वयं उसका देह थरथराने लगा, बेचैन हो गया। इसी प्रकार से बुद्धि, लवलेश, तेज ये सब नहीं रह जाता है जब गलत रास्ते पर पैर रखता है। उसी प्रकार से सोचना चाहिए कि जब हम कहीं गलत रास्ते पर हम जा रहे हैं और अंदर से आवाज आता है कि नहीं करो, उस समय छोड़ देना चाहिए मनुष्य को और सही रास्ता पर जाना चाहिए। तिरस्कार करके मनुष्य गलती कर लेता है, उसका अंत में क्या परिणाम होता है, बहुत कष्ट मिलता है, बहुत दुख होता है। और कहते हैं शकुंतला माता कि जिस मनुष्य का आत्मा खुशी नहीं है, आत्मा का अर्थ क्या है? जैसे बहुत मनुष्य सही से चलते हैं, अपना धर्म से चलते हैं, पर कोई मनुष्य उसको कष्ट देते हैं, फिर भी उसका आत्मा खुशी रहता है, शांति रहता है। जैसे हरिदास जी ने नाम जप रहे थे और मंत्री सब ने, पुलिस ने कौरा से मार रहे थे, फिर भी उसका अंदर में खुशी था, शांति था। नहीं, हम सत्य रास्ते पर हैं, धर्म से हैं। पर कोई भी मनुष्य गलत कर रहा है, अधर्म से है, पर उसको कितना भी वाहवाह होगा, कितना भी माला पहनाया जाएगा, पर उसका अंदर से शांति नहीं मिलेगा, मन बेचैन रहेगा और उसका देवता धन भी नष्ट कर देते हैं एक दिन। अभी तो देखने में लगता है कि बहुत अच्छा है, पर उसका आगे क्या परिणाम होगा, बहुत बुरा हाल होगा उसका। इसीलिए सोच विचार करके शकुंतला ने कहती हैं दुष्यंत से कि हम स्वयं आपके पास आई हैं, मैं आपका पतिव्रता स्त्री हूँ, फिर भी आप हमको त्याग रहे हैं, तिरस्कार रहे हैं। स्वयं शकुंतला माता गई, जब नहीं बुलाने आया और कहा कि हम अपने पति के घर जाते हैं, इसमें क्या बात है, पर वहां पर नहीं रखने के लिए तैयार हुआ और स्वयं वो कहने लगी कि तू रानी बनना चाहती है, गद्दी पर बैठना चाहती है, तू जाओ यहां से, तू हमारा पत्नी नहीं है। शकुंतला ने कहा कि भरी सभा में आपने हमको बहुत तिरस्कार दे रहे हैं। बहुत शकुंतला माता दुखित हो गई और कहने लगा कि हमारा पुत्र है, हम कहाँ लेकर के इसको जाए, कैसे जाए, बहुत प्रकार से समझाएं पर नहीं समझा। अंत में दुखित हो गए और कहा कि आप मेरा बात नहीं मानते हैं, आपका सिर का 100 टुकड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से
शकुंतला माता ने दुखित होकर के कह दिए, श्राप दे दिए। पर आज क्या है लड़का सब, वो तो किसी लड़की से संबंध बना लेते हैं, कभी इससे कभी उससे, और छोड़ते चले जाते हैं अपने पत्नी को छोड़कर। क्या इस पर कभी विचार किया है कि इसका अंत में क्या परिणाम होगा? बहुत बड़ा दंड मिलेगा इसका। आप अभी का जो लड़का लड़की है बहुत गलती कर रहे हैं और दूसरा दूसरा से संबंध बना रहा है, ना जाने कौन वर्ण है, जैसा मन होता है उसी से। तो इसीलिए यहाँ पर कहे हैं कि बहुत मनुष्य आपने देखते हैं कि बहुत स्त्री बाज रहती है, बहुत शादी का तुरंत ही शादी होता है विधवा हो जाती हैं, कोई नपुंसक है। ऐसा क्यों होता है? ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा जो गलती किया है उसी दंड का परिणाम मिल रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य जो गर्भ गिराया है, जो गर्भ गिरा लेते हैं वही बाज होता है। आज क्या देखा जा रहा है, बहुत स्त्री चेक करवा लेते हैं और गर्भ में बेटी रहते हैं उसको मरवा देते हैं, गिरा देते हैं। कितना बड़ा पाप कर रहा है, कितना बड़ा दंड उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए ये जो बहुत बड़ा दंड है इसका जो प्रायश्चित है कहीं नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए माता बहनों से ये विनती है कि अपना गर्भ को न गिराएं। और जो स्त्री दूसरा पुरुष से संबंध बना लेता है अपना पति को छोड़ करके या कुमार में, और जैसा मन होता है वैसा वो गलती करता जाता है, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाहि, विधवा होहि पाई तरुणाई, विधवा होहि पाई तरुणाई। अपना पति को तिरस्कार करके और दूसरा पुरुष से संबंध बनाता है, वो दूसरा जन्म में तुरंत ही शादी होता है और विधवा हो जाती है। बहुत स्त्री को हमने देखे हैं कि शादी होता है, थोड़ा दिन रहता है और रोग हो जाता है, धन वित्त नहीं रहता। अगर दूसरा पुरुष के पास धन है, मकान है, वो बंगला सब है, अपना पति को छोड़ करके उससे शादी कर लेता है। अपना पति को छोड़ करके वही स्त्री विधवा होती है, सब नहीं होती है। और पुरुष भी वो अपना पत्नी को छोड़ करके और दूसरा स्त्री से संबंध बनाता है, दूसरा से गलती करता है। जैसे उत्तानपाद ने सुनीति को छोड़ दिया और सुरुचि के उसको बहुत उस पर मन थे और उससे कोई माने मतलब नहीं था, पर सुंदर पर गया। और सुनीति जो सुशील थी, आचरण से सुशील थी और दिखने में भी, और उसका धर्म पत्नी थी, फिर भी छोड़ दिए। पर अंत में क्या परिणाम हुआ, उसी प्रकार से ये समझने योग्य बात है। उसका पत्नी भी रहता है धर्म पत्नी और अच्छा से आचरण भी करती हैं, फिर भी सुंदर के वजह से आज तो फैशन चल गया है, जैसा मन होता है, जो सुंदर है, स्टैंडर्ड है, उस स्त्री से संबंध बना लेते हैं। पर ये जो दंड है
आप देखते हैं कि कोई नपुंसक है, वही पुरुष 17 जन्म तक नपुंसक होते हैं। इतना बड़ा दंड है। इसीलिए आज से भी अपना गलती को स्वीकार लीजिए और प्रभु से विनती कर लीजिए कि अब से हमें गलती नहीं होगा, और प्रभु के चरणों में भक्ति कर लीजिए। पर जो गलती हो रहा है, ये गलती को छोड़ दीजिए। और फिर कहते हैं शकुंतला माता ने कि जो पुत्र होता है वो पति ही गर्भ रूप में प्रवेश करता है और वो पुत्र रूप में आती हैं। पर वो माँ बन जाती हैं, पति का भी माँ बन जाती हैं। यदा गमवता पुंसन्ता दाम्पत्यं प्रजायते तत् तरयति संतत्या पूर्व प्रेतान पितामह। और कह रही हैं शकुंतला माता ने कि जो पुत्र हैं, अगर वो शास्त्र से मुहूर्त से जैसे शास्त्र में बता दिए हैं उसके अनुसार पुत्र को जन्म देती हैं, जैसे विधि विधान है उसके अनुसार, और मुहूर्त भी होता है, सब चीज का मुहूर्त है, पुत्र को जन्म देने का भी मुहूर्त है, गर्भ धारण करने का जो मुहूर्त से होता है वो पुत्र कैसा होता है, तो कहा है कि पूरा कुल को, पितर को उद्धार कर देता है, अपना धर्म से, अपना तपस्या से, अपना बल से अपना कुल को तार देते हैं। पर जो शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं रहता है, जैसा मन होता है वैसा वो कर लेते हैं, तो वो पितर का क्या तारेगा, वो स्वयं को भी नरक में ले जाएगा। जैसे धुंधकारी ने स्वयं भूत बना और माता पिता को भी कितना कष्ट दिए, पर वही गौकर्ण थे पुत्र, तो गौकर्ण ने वो भूत अपना भाई को जो धुंधकारी था उसको भी तार दिए भागवत करा करके। और पत्नी भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पत्नी के बारे में बता रहे हैं। जो धर्म पत्नी है, सा भार्याया गृहे दक्षा सा भार्याया प्रजापति सा भार्याया पति प्राण सा भार्याया प्रतिव्रता। पत्नी वो है जो सारा काम काज स्वयं करती हैं। तो कहेगा क्या पत्नी काम नहीं करती है? करती हैं, पर बहुत ऐसा पत्नी है कहती है कि हम नहीं करेंगे। और बहुत मनुष्य धोबी से कपड़ा खिंचवाते हैं, चलो आज बाजार से ही भोजन आ जाएगा, होटल से। क्या वो अपना हाथे भोजन नहीं बना सकती? ना जाने वहां पर कैसा कैसा भोजन बनता है, जैसा मन होगा वैसा बनाता है। पर वही अपना हाथ से शुद्ध से जो भोजन बनाता है, अपना हाथ से पूरा काम काज करती हैं, पति को कपड़ा खींचती है, अपना स्वयं कपड़ा खींचती हैं। पर धोबी के यहाँ न जाने कहाँ कहाँ वो सटा करके लाते हैं, कैसा वो लाते हैं। इसी प्रकार से स्वयं से पूरा काम करना चाहिए। पत्नी वो है जो संतानवती हो, जिसके पास, जिस स्त्री के पास संतान हो वो पत्नी, और जो पति को प्राणों के समान मानती हैं, जो पतिव्रता, एक पति के सिवा किसी और के पास नहीं उसका संबंध है।
जहां उसका नाता है वो पति के ही संबंध से। जहां लगी नाथ नेहा अरुणाते पिया बिनु तिया ही तने होते ताते। वो स्त्री जहां तक उसका नाता होते हैं वो पति के ही संबंध से उसका सेवा भाव कर देते हैं और पति के ही एकमात्र परमेश्वर मानती हैं। वो पतिव्रता हैं। और आपने देखे भी होइएगा शिव जी का फोटो में जो आधा अंग शिव जी का रहता है और आधा पार्वती मैया को रहते हैं। ये दिखाए हैं कि जो पति पत्नी का संबंध है वो अर्धांगिनी है। दोनों मिल करके, दोनों सोच समझ करके और वो कार्य करे दोनों के विलाप से, दोनों वार्तालाप से। पर आज पति पत्नी में मिलाप ही नहीं है। उसका क्या और मत रहता है, उसका और मत रहता है। पर ये नहीं बताए दोनों अर्धांगिनी वो दो नहीं है, वो एक ही है। जो धर्म से है, जो धर्म वाला बात है, जो अच्छा है, अगर पत्नी बता रही है तो पति को मान लेना चाहिए और पति बता रही है तो पत्नी को मान लेना चाहिए और उसी मार्ग पर चलना चाहिए। कभी वो अपना मार्ग पर चलाते, कभी वो। और धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पत्नी करती है। जैसे धर्म का अर्थ है कि जो पत्नी अपने पति को साथ देती है पूजा पाठ में, पूजा पाठ नेम व्रत दोनों पति पत्नी मिल करके करता है। कितना अच्छा से भाव से वेंकट और माया प्रभु के मगन में दोनों रहते थे। राका बाका प्रभु का भजन भक्ति करते थे दोनों पति पत्नी मिल करके। और अर्थ, जैसे अर्थ का मतलब है कि पति तो बाहर से कमाते हैं, पर अगर स्त्री चाहे तो अगर थोड़ा सा भी कमाई उसका है पति का तो थोड़ा थोड़ा संभाल करके, और पत्नी चाहे तो बहुत घर को चलाती हैं, उसमें थोड़ा सा भी संकट नहीं आने देती हैं। कहती है कि नहीं पूरा है। अगर पति कितना भी कमा रहा है, कितना भी बाहर से लाता है, पर उसका पत्नी सैंतने वाला नहीं रहती है, संभालने वाला नहीं रहती है। जैसा मन होता है वैसा खर्च करती हैं। जैसे लगने वाला है 1 किलो चावल, वो लगाती है 2 किलो, 2.5 किलो, तो फेंकाएगा ही, तो इतना तो ज्ञान होगा। इसीलिए जितना में काम चल रहा है, कितना उसको संभाल करके रखना है, वो सब करती हैं। तो उसका 1-1 रुपया जमा करके ही कितना घर को आगे बढ़ा लेती हैं। और काम, वो पुत्र को जो अच्छा संतान है, प्रभु का भक्त है, वैसा जन्म देता है। और संसार सागर से तारने के लिए पत्नी वो है कि स्वयं भी पूजा पाठ करे और पति को भी कर करके और प्रभु के भजन में लगा दे। ऐसा पत्नी होना चाहिए। तस्माद् भार्या नार पश्य अन्मावृत पुत्रम मातरम। जैसे यहाँ पर यह भी कहा है कि पत्नी ऐसा होना चाहिए। शंकुतला माता ने कह रही है, कितना अच्छा है। इस पर विचार करना चाहिए कि जैसे कोई भी मनुष्य अभी खेत में कितना काम करते हैं, धूप में इतना धूप रहता है, फिर भी काम कर रहे हैं, पर पूरा शरीर थक जाता है। जब गर्म लग जाते हैं तो थोड़ा सा उसको ठंडक मिल जाता है, वृक्ष के छाया में बैठ करके कितना उसको आराम मिल जाता है, कितना शांति मिल जाता है। उसका उस समय थोड़ा सा जल मिल जाता है, कहता है कि अब राहत हुआ। जब धूप में से थक करके आते हैं वृक्ष में, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो पुरुष बाहर से आते हैं कमा करके,
और काम काज करके अपना जब घर में आती हैं तो वो पत्नी जल देती हैं, थोड़ा सा मीठी वाणी बोलती हैं तो पूरा थकान उसको उतर जाता है, थकान चला जाता है और फिर वो खुशी मन हो जाता है। पर वो बाहर से कमा करके आएगा, काम काज करके अपना, और वो पत्नी ऐसा वाणी बोलेगा कि जितना थका हुआ बाहर से नहीं है उससे अधिक चिंतित हो जाते हैं, अधिक उसका टेंशन हो जाता है। इसीलिए पत्नी को सोचना चाहिए कि नहीं, उसको ऐसा वाणी बोले, ऐसा हम उसको सामने में स्वागत करें, जल लेकर के भोजन दे, मीठी वाणी बोले, पूरा थकान उसको चला जाएगा। ऐसा करना चाहिए माता बहनों को। और शकुंतला माता कहते हैं दुष्यंत से कि जो कोयला है, कोयल अपना अंडा को कभी नहीं पालता है, वो अपना अंडा लेकर के कौवा को घोंसला में रख देते हैं और वो कौवा अपना अंडा समझ करके उसको बड़ा कर देते हैं, पाल पोस कर देते हैं। पर आप कैसा पुरुष हैं कि आपका पुत्र होते हुए भी आप इसको त्याग रहे हैं? आपका कैसा बुद्धि है? वो एक पंछी हो करके और दूसरा को पाल पोस देते हैं, पर आप मनुष्य हो करके अपना पुत्र को भी तिरस्कार कर रहे हैं। बहुत ऐसा पुरुष है, अपना पुत्र को, अपना पुत्री को नहीं देते हैं पर दूसरा को देते हैं। और कह रहे हैं कि उर्वशी में 6 उर्वशी सबसे श्रेष्ठ हैं। उर्वशी प्रवोचितस्या सहजन्या च मेनका विश्वाची च घृताची पंडवप्सा सरांसा वरः। यहाँ पर कहती हैं कि 6 उर्वशी श्रेष्ठ हैं स्वर्ग में। एक उर्वशी और पूर्वचीती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और घृत आची, ये 6 अप्सरा हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। और 6 अप्सरा में भी मेनका सबसे श्रेष्ठ है। उसी मेनका का हम पुत्री हैं। और जो ऋषि में विश्वामित्र सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं उन्हीं की पुत्री हूं। फिर भी आप हमको कैसे त्याग रहे हैं? और कहती हैं शकुंतला माता, कितना उसको दुख होता होगा। एक पति के सामने जा करके भी, एक पुत्र है छोटा सा, फिर उसको त्याग रहे हैं, रखने के लिए तैयार नहीं है। कहा कि हम कितना बड़ा पापी हैं, जब हमारा जन्म हुआ माता पिता छोड़ दिए, आज हमको पति त्याग रहे हैं। बहुत दुखित हो गए और बहुत अंदर में चिंतित हो गया। तो शंतनु कहते हैं असत्या वचना नार्या कस्ते श्रद्धास्ते वचः। दुष्यंत कहते हैं कि ये स्त्री सदा झूठ ही बोलती है और तू झूठ बोल रही है, तू हमारा पत्नी नहीं है। तुम्हारा पिता और तुम्हारा माता श्रेष्ठ हैं, उर्वशी और विश्वामित्र, फिर भी तुम इतना झूठ बोल रही हैं। बहुत उसको धिकारा और कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारा पत्नी नहीं है, हम नहीं रखेंगे। तो अब क्या करें? बहुत दुखित हो गया। और फिर कहते हैं शकुंतला माता कि राजन राजन सर्वपत्राणि परिच्छिदानि पश्यसि आत्मानो बिलमंत्राणि
पश्नापि न पश्यसि। शकुंतला ने कहा कि हे राजन, आप सुनिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि आप तो दूसरा को गलती सरसों बमोजी देख रहे हैं, पर अपना गलती स्वयं जो बेल बेल बमोजी आप नहीं देखते हैं। बहुत मनुष्य पहले ऐसे हाथ कर देता है कि तू गलती है, तू बेविचारनी है, दूसरा को नाम फंसा देते हैं। पर ऐसा करने से उसको ये भान नहीं रहता है कि एक उंगली दूसरा तरफ किया है, पर 3 उंगली उसको स्वयं गलती बता रहे हैं कि पहले तू तो स्वयं संभल जा, अभी गलती किसका है। वो तो दुष्यंत इतना गलती कर रहे हैं कि पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं है, और एक स्त्री हो करके और एक पुत्र है उसके पास, फिर भी धिकार रहे हैं। पर वो अपना गलती नहीं बता रहे हैं, वो शकुंतला को ही दोष दे रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि पहले आप तो अपना गलती देखिए, तब तो हमें बताइएगा। तो फिर यहाँ पर कहते हैं शकुंतला माता ने, उपजहि एक संग जग माहि, जलक जोक जिमि गुण बिलखाहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलखाहि। जोक और कमल जल में ही तो रहता है, दोनों जल में ही रहते हैं, पर दोनों का क्या स्वभाव है, यहाँ पर दुष्ट का और सज्जन का स्वभाव बता रहे हैं। कमल है, अगर हम कमल को स्पर्श करेंगे, हाथ में लेंगे, तो हमें वो कोमल, बहुत कोमल होगा और हाथ को सुंदर सुगंध भी देगा। पर वही जोक है, अगर जोक स्पर्श करेगा शरीर में तो खून चूसता है। पर दोनों है जल में के, पर उसका गुण अलग अलग है। उसी प्रकार से कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट भी हैं और सज्जन भी हैं, पर दोनों का बहुत गुण अलग अलग रहता है। जैसे दुष्ट होते हैं तो दूसरा को जो गलत है उसका गुण अपनाता रहता है, कहाँ पर गलती होगा दूसरा को, कहाँ पर क्या हो रहा है, वो देखता रहेगा कि क्या गलती कर रहा है, वो अपनाता है। पर सज्जन ऐसा नहीं होते हैं कि शांता हंस गुण गहा ही पे परिहरि बारी विकार, कि जल में जैसे जल और दूध मिला करके देता है तो हंस दूध को ग्रहण कर लेते हैं, जल को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो अच्छा अच्छा वाणी होता है, अच्छा अच्छा चीज होता है, संसार से वही ग्रहण करते हैं, और जो बुरा वाणी है, जो बुरा चीज है, गलत है, उसको छोड़ देते हैं। पर जो दुष्ट होते हैं तो दूसरा को सुख देख करके, आराम देख करके, आगे बढ़ते हुए देख करके उसको मन में दुख होता है, चिंतित होता है। पर जो सज्जन होते हैं, भक्त होते हैं, संत होता है, तो जितना दूसरा को सुखी देखेगा, जितना आनंद में देखेगा, उसका मन उतना ही शांति मिलता है, आनंद मिलता है। दूसरा को सुखी से उसको सुख मिलता है, दूसरा को आनंद से उसका आनंद मिलता है सज्जन को। और सज्जन लोग दूसरा को अपमान करते हैं, जो मान देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, पर दुष्ट दूसरा को अपमान करते रहते हैं। और कहते हैं कि जो पुरुष पुत्र को जन्म देके नहीं रखता है, उसका देवता संपत्ति नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर बताए हैं कि जो पुत्र होता है, 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक अपना संतान होता है, और 2 में जो दूसरा स्त्री का, जैसे कहते हैं भतीजा रहता है, उसको भी पुत्र कह देते हैं, अपना लड़ जर में, तो वो है दूसरा स्त्री से।
और एक गोद ले लेता है। जैसे किसी का अगर पुत्र नहीं है तो गोद दे देता है, जैसे कुंती माता। कुंती भोज ने अपने मित्र से, कुंती भोज से, कुंती भोज प्रथा से ले लिए गोद। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो गोद लेता है वो पुत्र, और जो माता पिता मर गया है उसका, और कोई मनुष्य को दया आया या देख करके कहा कि हमारा पास पुत्र नहीं है, हम इसको रख लेते हैं, पाल पोस लेते हैं, उसका अधिकार बना देते हैं, वो है। और एक गुरु जो नाद कहते हैं, नाद सृष्टि से गुरु, एक पुत्र जो शिष्य होता है। तो शकुंतला ऐसे कह करके अब क्या करेगी, जब रखने के लिए तैयार नहीं है तो जाने लगी। तब जाने लगा तो आकाशवाणी हुआ, और आकाशवाणी हुआ तो उसमें क्या कहे कि राजन, ये तुम्हारा पत्नी है, और ये जो छोटा सा बालक है ये आप ही का पुत्र है, ये और किसी का नहीं है, ये आपका धर्म पत्नी है। जब ऐसा आकाशवाणी हुआ तो राजा दुष्यंत ने बहुत खुशी हो गया, बहुत आनंद हो गए। जैसे एक उदाहरण है रामायण में भी, कि राम जी जानते थे कि जो सीता जी थी वो पवित्र हैं, शुद्ध हैं, किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है, पर फिर भी राजगद्दी पर नहीं बैठाए, अपना घर में नहीं लाए, महल में प्रजा के सामने चाहती थी कि जो अपना प्रमाण दे देगी तो हम इसको महल में ले आएंगे, किसी प्रकार से किसी भी परीक्षा दे देगी, ये सोच रहे थे राम जी ने। उसी प्रकार से दुष्यंत भी कहे सभी प्रजागण को कि आप सुन लिए, ये मेरा पत्नी है और ये पुत्र मेरा ही है, बाद में कोई कलंक न लगाए, बाद में कोई प्रजा कोई उंगली न उठाए, ये किसका पुत्र है। इस प्रकार से बहुत आनंद हो गया, बहुत मन खुशी हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान, परमानंद पुरि मन राजा, कहा बुलाहि बजा बहु बाजा। इतना मन खुशी हो गया, इतना मन आनंद में हो गया, हर्षित हो गया, अपने पुत्र को लेकर के गले से लगाया, माथा सूंघा, कितना खुशी उसको मिल रहा है आज। और फिर महल में लाए और अच्छा से पुत्र को भी आभूषण पहनाया, अच्छा कपड़ा पहनाए, पत्नी को भी। और दोनों पति पत्नी क्या कहती हैं। दुष्यंत ने कहा शकुंतला से कि आप भी हमें बहुत कटु वचन कहे हैं, न जाने क्या क्या कहे हैं गुस्सा में आकर के, इसीलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। दुष्यंत ने कहा कि हम आपको क्षमा कर देते हैं, पर तुम भी, हम तुमको कहे हैं, तुम्हारा जो दुख लगा है तुम भी हमको क्षमा कर दो। एक दूसरे को बांट रहे हैं और क्षमा कर रहे हैं, ये कितना बड़ा, यही पति पत्नी का धर्म है कि जो झगड़ा है, जो बात है, वो अपना में ही समेट ले, एकांत में, जिससे कोई जान न पावे, एक दूसरे से क्षमा मांग करके। पर वो दूसरा के कहने जाएगा, वो दूसरा के कहने जाएगा तो दूसरा कोई गलती नहीं संभाल सकता है, पर और घर में झगड़ा ही लगाएगा। इसीलिए दोनों पति पत्नी एकांत में संभाल करके, ये आप में गलती है, ये आप में गलती है, हम आपको क्षमा करते हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो ये झगड़ा का कारण क्या है। जैसे कहते हैं कि जब शादी होता है तो कोहबर घर होता है शुरू में,
दोनों पति पत्नी एकांत में रहते हैं, तो वहां पर वो घर काम के लिए नहीं है, वो धर्म के लिए वो घर है। वहां पर दोनों सोचना चाहिए और दोनों एक दूसरे से कहना चाहिए कि आज ये नया जिंदगी प्रारंभ हो रहा है, दोनों ऐसा मिला करके रहेंगे और आप हमको आज से पहले जो हुआ है हम आपको क्षमा कर दिए, आप हमको, पर आज से इतना मिला करके चलना है जिससे कोई जान ना पावे कि इसका घर में क्या हो रहा है। और धर्म से, अच्छा से, और प्रभु से विनती करना चाहिए कि हे प्रभु, आज ये हमारा नया जिंदगी प्रारंभ हो रहा है, हमें सदा शांति से, खुशी से रखिएगा, दोनों पति पत्नी में मिलाप रखिएगा और दोनों पति पत्नी मिल करके मैं आपका भजन भक्ति करता रहूं, नाम गुणगान करता रहे, इस प्रकार से विनती करना चाहिए। और उस घर में प्रभु का कीर्तन, नाम गुणगान करते ही बिता देना चाहिए, फिर उसका जिंदगी आगे कितना अच्छा होगा। प्रभु आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुमने दोनों पति पत्नी पहली रात में तुम हमको पुकारा है, हमारा नाम स्मरण किया है, आज से तुम्हारा जो जीवन है आनंद से बीतेगा, खुशी से बीतेगा और उसका पुत्र भी होता है तो प्रभु का भक्त होता है, धर्म से चलता है, ऐसा विनती करना चाहिए। ये घर काम के, धर्म के लिए है, काम के लिए नहीं है, ऐसा ये सदा याद रखना चाहिए मनुष्य को। और इस प्रकार से समय बीता गया और बहुत अच्छा से, खुशी से, आनंद से रहने लगे दोनों पति पत्नी। पुत्र बड़ा हुआ और भरत जी को राज्य अभिषेक कर दिए, कहा कि आज से राज्य करेगा हमारा पुत्र। और दुष्यंत ने यज्ञ करके ब्राह्मणों सबके दान दिए और इसी प्रकार से स्वर्ग में चले गए। जब वो पुत्र, जो भरत जी थे, वो तो बालक में ही इतने बलवान थे, जो छोटा सा बालक था 5 वर्ष का, उसी समय बाघों के साथ, शेरों के साथ, जंगली जानवरों के साथ खेलते थे और बाघ को भी दांत गिन लिए, इतना बलवान थे। पर अब तो बड़ा हो गए हैं, कितना बलवान होगा। सारा राज्य को जीत करके सभी राजा को अपने अधीन कर लिए और सभी प्रजा को धर्म से चलाते थे। एक भी उसका राज्य में जो प्रजागण है गलती नहीं करते थे, अधर्म से नहीं चलते थे। राजा को यही कर्तव्य है कि वो अपना प्रजा को धर्म से चलावे, अच्छा उसका मार्ग बतावे। पर आज तो स्वयं गलती करता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। राजा स्वयं धर्म से चलेगा तो प्रजा भी चलेगा। और इस प्रकार से कन्नव जी ने, गुरु थे, भरत जी को और आज्ञा देते थे, मार्ग बताते थे, उसी प्रकार से चलते थे। भरत जी ने एक बार कन्नव ऋषि ने यज्ञ करवाया और यज्ञ किए भरत जी ने, उसमें बहुत सभी ब्राह्मणों सबके और बहुत दान दिए, बहुत अच्छा से यज्ञ किया और सभी ब्राह्मणों को दान दिए, अपना गुरु को भी 10,000 सिक्का के सोना दिए। इस प्रकार भारत जी के नाम से ही ये जो आज भारत के नाम से ही भारत नाम पा रहा है। भरतात् भारती कीर्ति यनेन्दम भरत कुलम अप्रेये च पूर्वे वै भारत इति विश्राता। पहले जो
इस भारत का नाम अजनाम खंड था, पर भरत जी के ही नाम से ये भारत नाम पड़ा है। और भरत जी के वंश में जितना भी प्रजागण है, जितना भी कुल हुआ है, जो भरत के वंश में, उन सभी को, जो जितने भी प्रतापी राजा सब थे, बहुत बड़े बड़े प्रतापी थे। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीता।